I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. जस्टिस अमीनुद्दीन विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। विफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजवी ने भी हलफ उठा लिया। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन से सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और विफाकी वज़रा शरीक हुए। बाद में विफाकी आईनी अदालत की 3 जजेस से चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने हलफ लिया। वज़ारत कानून के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस में जस्टिस के आगा भी शामिल होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस रोज़ी खान आईनी अदालत के जज होंगे। अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत के मसाइल की वजह से आईनी अदालत का जज बनने से माजरत कर दी। सदर आसिफ जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मनीला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस्तीफे से कबल जजेस ने साथी जजों से उनके चेंबर्स में जाकर अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजों ने दोनों को इस्तीफा ना देने का मशवरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के मुस्ताफी होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि साथी जज आखिरी वक्त तक दोनों जजों को मुस्ताफी ना होने पर कायल करते रहे। दोनों जजों ने मुलाकातें करके इस्तीफा दिया और सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। आज जो है इनका ज़मीर इसलिए जाग गया है कि इनकी जो इजारादारी है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पे कदगन लगाई गई। इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है, ये सुप्रीम है, इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कल ऐवान से मंजूर तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जाग गया। जब कैंगरू कोर्ट्स बनाकर हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जाता रहा, उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। कौमी असम्बली से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ हर सियासी मुकदमे में चंद जजेस आगे रहे। जजेस का ज़मीर उस वक्त जागा जब सुप्रीम कोर्ट पर उनकी इजारादारी मुतासिर हुई। इन जजेस का ज़मीर दिहाइयों से सोया हुआ था। अतहर मिनल्लाह जमहूरियत की बात करते हैं, मुशर्रफ की सूबाई काबीना में शामिल थे। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, इसी पार्लियामेंट के ऐवान में बैठकर 52 बिल रात को मंजूर किए गए। हालिया दहशतगर्दी पर उनकी जुबान से मसम्मत का एक लफ्ज़ नहीं निकला। ये बताएं कि पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशतगर्दों के साथी। सब का माजी जानता हूं। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहां थी? यही लोग जो है दहशतगर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। रैलियों और जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के जुमरे में आता है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से विफाक पर धावा बोला किया।
असातिज़ा, डॉक्टर्स और दीगर सरकारी मुलाजमीन को ज़बरदस्ती साथ लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिर्फ तब्दीली का नारा लगाकर लोगों को इस्तेमाल किया। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का सही वक्त पर दुरुस्त फैसला है। चढ़ाई और धरने देने का कल्चर खत्म होना चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, मुल्क अब ऐसे ही चलेगा, धौंस, बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने 17 नवंबर को असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास में वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर नामजद किया है। आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर राय शुमारी कराना लाजिम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा है कि अफगान तालिबान की एक लॉबी फॉरेन फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को इंसानी मसला बताकर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत में फतवे दिए गए हैं। पश्तून कौमियत को हवा दी गई, जबकि अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून आबादी पाकिस्तान में है। अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तान में इख्तलाफात का अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे, अपने लोगों और सरजमीन की हिफाजत के लिए पुराज़्म है। किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। TTP और BLA डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं। ईरान की जानिब से सालिसी कराने की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। रूसी कोशिशों का भी खैर मकदम करेंगे। पाक अफगान सरहद पर जंगबंदी की निगरानी कर रहे हैं। अभी नहीं कह सकते कि अफगान तालिबान के साथ जंगबंदी जारी है या नहीं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर धमाके में मुलविस खुदकुश बमबार के मामले में फितनल खवारिज कलदन TTP के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका कार्रवाई में धमाके में मुलविस सेल के 4 अरकान पकड़े जा चुके। तहकीकात जारी, मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियों का इम्कान। सरकारी हुकाम के मुताबिक दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद कलदम TTP के कमांडर सईदुर्रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप पर इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो उसे वसूल करके पेशावर से खुदकुश जैकेट के साथ इस्लामाबाद पहुंचाया और नवाही इलाके में ठहराया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था और वो नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। कलदम TTP फितनल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर हमलावर नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। श्रीलंका की तरफ से दिए गए 289 रन के हदफ के ताक़ुब में फ़खर जमान और साइम अयूब का बेहतरीन आगाज। पाकिस्तान ने पहले पावर प्ले यानी 10 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए। साइम अयूब 33 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, 1 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिए। फहीम अशरफ की जगह टीम में शामिल किए गए अबरार अहमद के 3 शिकार। पाकिस्तान ने श्रीलंका के 5 बल्लेबाज 159 रन पर पवेलियन भेज दिए। इसके बाद श्रीलंकन बल्लेबाजों ने संभल कर बैटिंग की। जनित लियांगे ने 54 रन की इनिंग्स खेली। मैंडिस ने 44 रन बनाए। सदीरा समारा विक्रमा ने 42 रन स्कोर किए। विनिंदु हसरंगा 37 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ली। पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी तबीयत की खराबी के सबब मैच का हिस्सा नहीं, उनकी जगह सलमान आगा क़यादत कर रहे हैं। Put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI और JUI के अरकान की बिल की मुखालिफत। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा किया। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान से राय ली और कहा अक्सरियत चाहती है कि बिल फौरी पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। सेनेट ने एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का रावलपिंडी में इजलास। एलामी में कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम बशमूल 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। तरमीम मुस्तरद करते हैं। मुतालिबा है कि आइन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। मंसूर अली शाह और अतहर मिनेल्लाह के इस्तीफे को मुज़ाहमत के तौर पर ताबीर करते हैं। पीर के रोज़ सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। पंजाब असम्बली के मेंबरान पीर के रोज़ पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे। आइंदा जुमे को मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची और लाहौर बार की कॉल पर वकला का एहतजाज। अदालती कार्रवाइयों को बॉयकॉट किया। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। हैदराबाद में वकला ने धरना दिया। लाहौर बार एसोसिएशन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ यौम स्याह। 27वीं तरमीम की मजम्मत। मुस्ताफी जजेस से इजहार यकजहती। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में आईनी और रेगुलर केसेस की समाअत मुतासर। हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार के तयन के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर अनुषा रहमान ने कहा है सियासी बयानबाजी और सियासी फैसला करने वाले 2 जजों ने कल इस्तीफा दिया। अदलिया के साथ जो हुआ वो उन्होंने खुद मांगा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अनुषा रहमान ने कहा 2016 से बेंचेस बनने में जो हो रहा था पार्लियामान ने उसको रोका। जब साकिब निसार थे तो नवाज शरीफ केस में जजों को मॉनिटरिंग जज लगाया। नवाज शरीफ नाअहल हुए, उसमें भी वही साकिब निसार, अता बंदयाल और एजाजुल एहसन ही थे। हर बेंच में यही जजेस होते थे। बेंचेस बनने के लिए फुल कोर्ट नहीं हुई, डैम फंड बना। साकिब निसार ने अरबों रुपए लोगों से लिए, वो कहाँ गए? कोई एहतसाब है? आपकी अपनी गलतियों की वजह से इस्तीफे आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में इजलास में नई तरामीम मंजूर कर ली गई। एलामिया के मुताबिक इजलास में इत्तफाक राय के बाद मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी गई। फुल कोर्ट इजलास में 19 में से 17 जज शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक इजलास में शरीक नहीं हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती के शोबों में मिलिट्री ताउन मजीद बढ़ाने के आज़म का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ताजिक वजीर दिफा ने पाक फौज की पेशावराना महारत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब किची और मुआवने खुसूसी मुबारक ज़ेब ने मुलाकात की। मुलाकात में मुतल्लिका हल्कों के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर मुबश्शिर इकबाल, वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू और मुआवने खुसूसी तलहा बरकी भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। इसहाक डार ने कहा अमरीकी कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। फ़रीक़ैन का खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर समेत ग़ज़ा के लिए जारी अमन कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। सेनेट में नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी से मुतालिक बिल में 40 से ज़ायद तरामीम की शिकवार मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी का एतराज़। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इजहार बरहमी। कहा 45 तरामीम पर चेयरमैन कमेटी मसरूर एहसन खुद वोट देते रहे। हतमी मंजूरी के वक्त बिल पर एतराज़ आ गया। सेनेट का वक्त ज़ाया किया गया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा वफाकी वज़ीर क़ायमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिल पर तरामीम ले आए। सेक्रेटेरिएट ने भी नहीं बताया, ये बुरी रिवायत है, बिल वापस करें। सेनेटर मसरूर एहसन बोले बतौर चेयरमैन कमेटी उन्हें भी आज पेश की गई तरामीम का नहीं मालूम था। वफाकी वज़ीर ने बताया कि क़ायमा कमेटी से मंजूर बिल को वज़ारत कानून ने बेहतर बनाने का कहा। वो बिल वापस ले लेते हैं, बिल कमेटी को भेजकर दोबारा राय ले लें। तमाम तरामीम की शिकवार मंजूरी के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल की हतमी मंजूरी मौखर कर दी। अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। ये खींचातानी और तकसीम चीफ जस्टिस बनने के लिए है। अदालती फैसलों के जरिए पार्लियामेंट के इख्तियारात को महदूद करके पार्लियामेंट को एक कोने में बिठा दिया गया था।
पार्लियामेंट अपने हुकूक की बात करते हुए भी डरती थी। आज ये दरवाजे बंद होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहा कि आईनी अदालत बहुत ज़रूरी है। तैनाती कैसे होगी, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, ये इख्तियार पार्लियामान के पास होना चाहिए। मलिक अहमद खान का कहना था, अस्करी और हुकूमती जिम्मेदारान ने बहादुरी और तदब्बुर से काम लेकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने विटनेस प्रोटेक्शन मुजवज़ा क़वानीन की मंजूरी दे दी। शोहदा पॉलिसी के तहत बेवा और बच्चों की भर्ती की मंजूरी। काम की जगह पर ख़वातीन की हरासानी रोकने के लिए कमेटी बना दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर पर 9 मई के हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। बलूचिस्तान असेंबली में कम उम्री की शादी की मुमानियत का बिल मंजूर। बिल के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की शादी का मुआहदा करने वाले मर्द को 3 साल तक की सजा दी जाएगी। 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना अदा न करने वाले को मजीद 3 माह की सजा भुगतना होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, हुकूमत ने कानून साजी का आईनी हक इस्तेमाल किया। सूबाई काबीना बिल की मंजूरी काफ़ी अरसे कब्ल दे चुकी थी। ऐवान में अपोजिशन का एहतजाज, कहा बिल पर मुशावरत नहीं की गई, बिल के खिलाफ अदालत जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की सूबे में सरमायाकारी के लिए हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सईद आमिर रजा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। रियाद में पाकिस्तान सऊदी अरब 2 तरफ़ा दिफाई सनती फोरम का खुसूसी इजलास हुआ। दोनों ममालिक ने जारी दिफाई ताउन के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वफाकी शरई अदालत ने वफाकी आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। कोहाट के इलाके बाज़त खेल में दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस टीम पर गश्त के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त और उनके नेटवर्क के बारे में तहकीकात जारी। सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम मीरान शाह में मलिक और मुशरान और कबायली अमायदीन का जरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह ने शुरका का खैर मकदम किया। कबायली रहनुमाओं ने अमन अमान से मुतालिक तजावीज़ पेश की और रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। बलूचिस्तान में मादनियात की जदीद बुनियादों पर प्रोसेसिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका मनसूबे का आगाज। सीपे के तहत चीनी कंपनी ग्वांगडोंग हंडर और संजरानी माइनिंग कंपनी के दरमियान मादनी तरक्याती मनसूबे का मुआहदा तय पा गया। मादनियात की बेहतर और मौसर प्रोसेसिंग से पैदावार की मिकदार और मयार दोनों में इजाफा होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज इंतजामिया के खिलाफ मुजफ्फराबाद में कश्मीरी पनाहगुज़ीनों का एहतजाज। भारत का 5 अगस्त का इकदाम का लदम करार देने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना था कि जम्मू कश्मीर का फैसला जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का हक है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है, जजों का काम ग्रुप बंदी नहीं होता। जज के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज कानून समझा जाता है, मगर हमारे यहाँ टिकट्स बनाने के लिए अदालतों में बातें कही जाती हैं। अगर जज सियासतदान बन जाएं तो मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीस के मरज़ से आगही का दिन। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस या शुगर के मरज़ में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल में तब्दीली, टेंशन के खात्मे और मुतवाज़िन ग़िज़ा से इस मरज़ पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान ने आखिरी बार एटमी तजुर्बा 28 मई 1998 को किया था। एटमी तजुर्बात पर अमरीकी सदर के बयान को लेकर भारतीय प्रोपेगेंडा मनफी और बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा खुद भारत का एटमी सेफ्टी और सिक्योरिटी रिकॉर्ड अच्छा नहीं। पिछले बरस ही भाभा न्यूक्लियर रिएक्टर से चोरी शुदा ताबकार मवाद ब्लैक मार्केट में फरोख्त होता पाया गया है।
एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी खुली है, भारत अपने शहरियों को करतारपुर आने की इजाज़त नहीं दे रहा। सेंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत की 17 नवंबर की कार्रवाई से भारतीय अदम शिरकत का कोई असर नहीं होगा। इसराइली बर्बरियत की शिकार गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश, फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के खेमे पानी में डूब गए, अशिया खुरोनोश बारिश के पानी में बह गईं। खेमों में मुकीम फलस्तीनी अपनी मददात के तहत पानी के निकास में मसरूफ। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। भारतीय रियासत बिहार में रियासती असेंबली के इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद भारी अक्सरियत से कामयाब। बीजेपी और जेडीयू के इत्तेहाद एनडीए ने 243 में से 203 सीटें जीत लीं। एमजीबी को 34 और दीगर जमातों को 6 नशिस्तें मिली। बिहार असेंबली के इंतखाबात के 6 नवंबर को होने वाले पहले मरहले में वोटर्स टर्नआउट 65.08% और 11 नवंबर के दूसरे मरहले में टर्नआउट 67.14% रहा था। मगरबी ममालिक में भी ऑनलाइन पाबंदियां बढ़ने लगी। अमरीका और जर्मनी दोनों में इंटरनेट की आज़ादी कम हो गई। वाशिंगटन में कायम तंजीम फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में इंटरनेट की आज़ादी में सबसे ज़्यादा बेहतरी देखी गई। पाकिस्तान, रूस, तुर्की और वेनेजुएला 15 साल में इंटरनेट की आज़ादी में इंतहाई कमी का सामना करने वाले ममालिक में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कमी केन्या में देखी गई। दोहा में शुरू होने वाले एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान को 40 रन से शिकस्त दे दी। मुआज़ सदाकत का ऑलराउंड खेल 96 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स के लिए 2 विकेटें भी हासिल की। पाकिस्तान शाहीन्स अगला मैच इंडिया ए के खिलाफ इतवार 16 नवंबर को खेलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 35वें नेशनल गेम्स की टॉर्च रोशन कर दी। नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से कराची में शुरू होंगे। नेशनल गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 13 दिसंबर को इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में इंसानियत का मुस्तकबिल के उन्वान से बैनुल अक़वामी फनकारों का मुबाहिसा हुआ। अर्जेंटीना, हांगकांग, ईरान, केन्या, मलेशिया, क्रोएशिया, थाईलैंड और पाकिस्तानी फनकारों ने शिरकत की। फेस्टिवल के 15वें रोज फ्रेंच शॉर्ट्स के उन्वान से 4 फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई।